ये है अर्जेंटीना, जिसको इस वक्त दुनिया की सुपर पावर होना चाहिए था। आज से सिर्फ 100 साल पहले अर्जेंटीना दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज में से एक था। अर्जेंटीना की इकोनॉमी इतनी तेजी से डेवलप कर रही थी कि इसे अमेरिका का सबसे बड़ा कंपेटिटर समझा जाता था, और इसकी सबसे बड़ी वजह अर्जेंटीना की ये परफेक्ट ज्योग्राफी थी। अर्जेंटीना के सेंटर में ब्राजील और यूरुग्वाय के बॉर्डर्स तक फैला हुआ ये पैम्पस रीजन है, जो शायद हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है। यहाँ का मौसम, बारिश और जमीन हर किस्म के एग्रीकल्चर के लिए बेहतरीन है। इसी तरह अर्जेंटीना के नॉर्थ में जबरदस्त रिवर सिस्टम है, जहाँ पर कराना और यूरुग्वाय रिवर जैसे बड़े दरिया हैं, जिनसे न सिर्फ एग्रीकल्चर और पीने के लिए साफ पानी मिलता है, बल्कि अर्जेंटीना इन रिवर्स से अच्छी खासी बिजली भी पैदा करता है। अर्जेंटीना की सारी वेस्टर्न साइड पर एंडीज माउंटेन रेंज है, जो इसे दूसरे कंट्रीज से एक जबरदस्त नेचुरल प्रोटेक्शन देती है, और फिर ईस्टर्न साइड पर द माइटी अटलांटिक ओशन है, जिसके साथ अर्जेंटीना की 5000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। इस कोस्ट लाइन की वजह से अर्जेंटीना इजीली ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड रहता है, और बॉर्डर्स के साथ ये समुद्र होने की वजह से यहाँ पर हर साल 1 मिलियन टन के करीब मछली पकड़ी जाती है, जिसमें से ज्यादातर दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट होती है। अभी तक तो ये अर्जेंटीना के सिर्फ जियोग्राफिक एडवांटेजेस थे। अर्जेंटीना में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लिथियम, दुनिया के 9वें सबसे बड़े सिल्वर, 17वें सबसे बड़े गोल्ड, 18वें सबसे बड़े नेचुरल गैस और 32वें सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। अर्जेंटीना लिटरली एक गॉड गिफ्टेड कंट्री है। इतना कुछ होने के बाद इट वाज नेचुरल कि अर्जेंटीना बहुत जल्द एक वर्ल्ड सुपर पावर बनेगा, और ऐसा ही हो रहा था। 19th सेंचुरी के आखिर में अर्जेंटीना का जीडीपी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके से भी ज्यादा था। अमेरिका और अर्जेंटीना को उस वक्त फ्यूचर की वर्ल्ड सुपर पावर्स प्रिडिक्ट किया जा रहा था, लेकिन फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज 100 साल बाद द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ साउथ अमेरिका बन चुका है। नोबेल प्राइज विनर साइमन कुज़नेट ने कहा था कि दुनिया में 4 तरह की इकोनॉमीज होती हैं: डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, जापान और अर्जेंटीना। पिछले 100 सालों में अर्जेंटीना 9 दफा बैंकक्रप्ट हो चुका है, और पिछले सिर्फ 50 सालों की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में आपको बहुत से इकोनॉमिक बूम्स और क्रैशेस नजर आएंगे, और अब ऐसा लग रहा है कि अर्जेंटीना एक बार फिर एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्रैश की तरफ जा रहा है। हालांकि सिर्फ 2 साल पहले अर्जेंटीना दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक था। अर्जेंटीना में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है। इवन बेसिक कमोडिटीज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अर्जेंटीनियन करेंसी लगातार अपनी वैल्यू खो रही है। आज की डेट में अर्जेंटीना की करेंसी अपनी 50% वैल्यू लूज कर चुकी है। लोगों में फ्रस्ट्रेशन और